हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज़ोरावर क्लासेस में। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे आज। लेकिन उससे पहले दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आप द ज़ोरावर क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और कंटेंट कोर्स को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू परचेज दैट कोर्स, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट कराया गया है आपको। और ये तो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती है, तो ये उसका एक एडिशनल पार्ट है जो यूट्यूब पर चलता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, कंटेंट कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो आप द ज़ोरावर क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखा हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। भाई रेखा ने राइस खाना यानी कि चावल और दाल को अपने हाथ से खाना सीख लिया है। When she is given दाल एंड राइस, जब भी उसको दाल और राइस दिया जाता है, she mixes राइस एंड दाल एंड स्टार्ट सिटिंग। तो वो एक काम करती है कि अपने हाथ से उसको मिक्स करती है और खाना शुरू कर देती है। She has dash eating राइस एंड दाल into her schema for doing things। तो उसने क्या कर लिया है, मतलब जो ये दाल और राइस का जो उसके दाल और राइस किस तरह से खाना है, ये उसने क्या कर लिया है बेसिकली, ये आपको बताना है। शी अप्रोप्रिएटेड, शी अकोमोडेटेड, शी एसिमिलेटेड और शी इनिशिएटेड। यानी कि शी हैज़ अप्रोप्रिएटेड ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा, या फिर शी हैज़ अकोमोडेटेड दैट, या फिर शी हैज़ एसिमिलेटेड दैट। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी हो जिसमें लास्ट जो वीडियो कराई है मैंने CDP की, उसमें मैंने एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की बात की है। तो अगर हम प्री एग्जिस्टिंग स्कीम यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग स्कीम जो है हमारी, जो हमारे माइंड में पहले से ही स्कीमा बना हुआ है, उसी को हमने फिक्स कर लिया है और जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। तो जब भी उसको दाल और राइस मिलेगा तो वो हमेशा हाथ मतलब राइस और दाल मिलेगा तो वो जानती है उसको कैसे खाना है। आपने आज दिया, आपने कल दिया, आपने परसों दिया, या आज किसी घर में खाया है कल दूसरे घर में खाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्कीमा एसिमिलेट हो चुका है, यानी कि आत्मसातीकरण इसका हो चुका है। इसको हम बोलेंगे एक तरह से कि थोड़ा सा हिंदी में उल्टा सीधा टाइप हो गया था, ये मैंने ठीक कर दिया है। अप्रोप्रिएटेड यानी कि विनियोजित, अकोमोडेट मतलब समायोजित, एसिमिलेटेड मतलब आत्मसातीकरण और इनिशिएटेड मतलब अंगीकार करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अडोलोसेंट्स में एक्सपीरियंस। तो जो किशोर है वो किस तरह का अनुभव कर सकते हैं वो हमें देखना है। ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट लाइफ, कि उनको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हो सकती है लाइफ के बारे में। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, उनके बारे में चिंता और दुश्चिंता हो सकती है, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, उन्हें जो उन्होंने बचपन में पाप किए हैं उसका डर महसूस होता है। या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग होती है। तो देखिए किशोरावस्था जो होती है बहुत ही एंग्जाइटी की अवस्था होती है, मतलब स्टॉर्म्स की एंग्जाइटी एंड स्टॉर्म की अवस्था हम बोलते हैं ना इसको, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस भी होते हैं। एक अडोलोसेंस इगोसेंट्रिसिज्म वापस आता है जिसमें बच्चे जो हैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव टेकिंग तो कर पाते हैं लेकिन उनको अपनी ही जो दुनिया है उसमें रहने की आदत ज़्यादा होती है। तो सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल नहीं होती है इनको, ना ही इनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। दे आर कंसर्न अबाउट देम सेल्फ ना, एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, उनको कंसर्न होती है कि हाँ भाई अपने बारे में हमें क्या करना है, सब हमें देख रहे हैं, हमारे साथी क्या कर रहे हैं, तब सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम हैं तो हमें बहुत अवेयर रहना है, कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इट इज़ रिलेटेड टू। देखिए जो मोटर डेवलपमेंट होती है यानी कि हमारा जो गामक या फिर क्रियात्मक विकास कह सकते हैं इसको, उससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो ये किससे संबंधित है, मतलब हाथ और पैरों के उपयोग से इसका तात्पर्य है, लेकिन ये संबंधित किससे है ये बताना है। ये हमारे मन और आत्मा से संबंधित है, यानी कि माइंड और स्पिरिट से संबंधित है। लर्निंग और एजुकेशन से संबंधित है, सीखना और शिक्षा से। ट्रेनिंग और लर्निंग से संबंधित है, जैसे प्रशिक्षण और सीखना। या फिर स्ट्रेंथ और स्पीड से है, ये बताना है। देखो यूज ऑफ हम आर्म्स का, लेग्स का किस तरह से यूज कर पाते हैं, ये हमारी मोटर डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो अब बताइए क्या होगा, ये आपको ये बताना है इसका आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से स्ट्रेंथ और स्पीड मिलती है हमें बेसिकली। अगर आपकी आर्म्स, लेग्स और ये सब अच्छे से मोटर डेवलपमेंट इनका हो रहा है तो आपके स्ट्रेंथ और स्पीड आती है आपके अंदर। अब
देखो यहाँ पर माइंड एंड स्पिरिट का यहाँ पर रोल नहीं है, लर्निंग एंड एजुकेशन का पर्टिकुलरली रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक विशिष्ट कर दिया गया है, यानी कि केवल मोटर डेवलपमेंट पर फोकस यहाँ पर है, और उसमें से भी आर्म्स और लेग्स का यूज हमें किस तरह से करते हैं और उसका क्या रिलेशन है वो बताना है, तो उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर स्ट्रेंथ और स्पीड से रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट्स दैट ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेस बाय द एज ऑफ। तो जो पियाजे की थ्योरी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो क्या कहती है कि जो आत्म केंद्रिता की भावना जो होती है वो किस उम्र तक कम हो जाती है, ये बताना है। देखिए इसके लिए पहले आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि स्टेजेस कहाँ से है। 0 से 2 फर्स्ट स्टेज है, फिर उसके बाद 2 से 7 कह सकते हैं हम सेकंड स्टेज है, फिर है आपकी 7 to 11 एंड फोर्थ स्टेज आपकी है 11+। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बच्चा प्री ऑपरेशनल का बच्चा होता है, ये होते हैं सेंसरी मोटर आपकी, ये होगी आपकी प्री ऑपरेशन। तो प्री ऑपरेशन का बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है, 7 वर्ष तक का होता है, और यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म पीक पर होता है, जो बिल्कुल जाते जाते जब स्टेज पार करने वाला होता है तो बिल्कुल कम होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो 7 साल का बच्चा होगा वो उसमें ईगोसेंट्रिज्म जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कई बार हमें एज में जो है कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रही हूँ। कई बार सिर्फ आपसे पूछ लेंगे कि भाई ठीक है ये बताओ कि फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड कब से कब तक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम जो आपका KVS और DS++ भी एग्जाम है उसमें भी बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे आप रीट का देते हैं या फिर आप CTET देते हैं, HTET देते हैं, इन सब में भी पूछा जाता है और कई बार गलतियां हो भी जाती हैं। ठीक है, द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड पूछा है आपसे, तो मैंने अभी आपको स्टेज का विवरण दिया था। 2 से 7 आपकी प्री ऑपरेशनल होती है। ठीक है, ये कोई स्टेज नहीं बताई है उन्होंने, 0 से 2 बताई है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल पूछी है, तो ये होती है आपकी अबव 11 ईयर्स, यानी कि 11+ इसको हम बोल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है एन इंडिजिनस टीचिंग एड इज नॉट। इंडिजिनस टीचिंग एड क्या नहीं होता है ये बताना है। इज नॉट कॉस्टली, महंगा नहीं होता है। मेड इज नॉट मेड ऑफ मटेरियल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, वो नहीं बनाया जाता दूर के फार अवे प्लेसेस से। ठीक है, उसके बाद है लोकली डेवलप्ड होता है या फिर रेलिवेंट होता है। वैसे यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिजिनस का मतलब क्या होता है। इंडिजिनस का मतलब होता है जो अपने देश में, अपने एरिया में डेवलप हुआ हो। इंडिजिनस अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे तो हम कहेंगे स्वदेशी है, लेकिन अगर मैं कहूँ जहां पर भी आप रहते हैं वो जो भी आपका लोकल एरिया हो गया, जो भी हो गया, उसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर आप कोई चीज बना लेते हैं, कुछ चीज पा लेते हैं, मिल जाती है, तो वो इंडिजिनसली हो जाएगी, वहीं पर वो चीज बनती होगी। तो ठीक है, तो ये स्वदेशी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम इसको स्वदेशी कह सकते हैं, या फिर आप जो भी समझ लीजिए, मतलब आपके लोकल एरिया में डेवलप होती हो। तो जो ये टीचिंग एड है ये क्या नहीं होगा ये बताना है। ये कॉस्टली नहीं होगा, ये दूर के प्लेसेस से नहीं मंगाया होगा, लोकली डेवलप नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। देखो ये कॉस्टली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। ये लोकली डेवलप तो होगा ही होगा, ये रेलिवेंट भी होगा, यानी कि प्रासंगिक भी होगा, लेकिन ये दूसरे दूर दराज के इलाकों से मंगाया गया नहीं होगा, दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित नहीं हुआ होगा। ये तो हम श्योरली कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि अपने लोकल एनवायरमेंट से, लोकल वहीं से लाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन डेवलप एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी पियाजे की स्टेज है जहां पर बच्चे जो है एनिमिस्टिक थिंकिंग को जो है डेवलप कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जब आप ये जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो मान लीजिए मतलब निर्जीव चीज, सॉरी एनिमिस्टिक थिंकिंग को आप यहाँ पर ये सोचिए, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एनिज्म की भावना होती है, मतलब ऐसा लगता है जो निर्जीव चीजें होती है ना आपके सामने, हम सबको पता है कि उसके अंदर जान भी नहीं होती है, लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, बहुत लगाव होता है निर्जीव चीजों के साथ। अगर उनकी डॉल है या कितनी भी चीजें हैं तो उनके अंदर एक एनिमिस्टिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब उनको लगता है कि जो इन एनिमेट चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए उसकी डॉल हो गई, उसका टॉय हो गया, उनमें भी जान होती है, उनको ये लगने लग जाता है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। बच्चा थोड़ा अपनी ही दुनिया में रहता है, उसको लगता है जो वो सोचता है वो ही सही समझता है, लॉजिक
पर काम नहीं करता है, लेकिन जो भी सोचता है उसको लगता है वो सब सही है। मुझे लगता है कि बादल जो है वो उड़ सकते हैं तो वो उड़ रहे हैं, मतलब वो वाली थिंकिंग है ना कि बादल भी, तो सूरज उनका फादर है, बादल जो है उनके राज्य में रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे काल्पनिक बना लेते हैं, जो उनके केवल विचार में होती है, रियलिटी में वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, वैसे मेरी गुड़िया है तो मैं वो भी वैसे ही खाना खाती है जैसे हम खाते हैं, वो भी वैसे ही नहाती है जैसे हम नहाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ये सोचने लग जाता है बच्चा। तो देखो सेंसरी मोटर का बच्चा जो है इतना वैचारिक नहीं हो पाता है, मतलब इतनी सोच उसकी कल्पना से भी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती है, सेंसरी मोटर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। और जहां तक मैंने कहा कि एनिमिज्म है, यानी कि उसकी सोच क्लियर ही नहीं है अभी ना, वो अपनी दुनिया में है, तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो एनिमिस्टिक थिंकिंग डेवलप कर लेता है। उसको लगता है कि जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, इनएनिमेट चीजें हैं, उन सभी के अंदर जान होती है, और फिर वो वैसे ही उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है। कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा लॉजिकल हो जाता है, थिंकिंग तो होती है, वैचारिक थिंकिंग तो होती है, बट वो लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि बच्चा बी वाला बच्चा जो है, ये प्री ऑपरेशन वाला बच्चा जो है, वो लॉजिकली नहीं सोच पाता है कि कैसे हो सकती है एक गुड़िया में जान ना, ये लॉजिक लगाता ही नहीं है। फिर फॉर्मल ऑपरेशन तो यहाँ पर आंसर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। तो भाई इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, है ना, उसको हम जब भी वो मॉडिफाई हो जाता है तो किसके अकॉर्डिंग ये ठीक होगा। तो यहाँ पर है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, स्कीमा, परसेप्शन, अकोमोडेशन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर जो है ए और डी में से ही होगा, ये हम सबको पता है। लेकिन स्कीमा मॉडिफाई करना है, यानी कि आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम आपका साथ नहीं दे रही है, आपने कोई ऐसी चीज देख रही है, जितनी भी स्कीम्स आपके दिमाग में बनी हुई हैं, कोई भी उस चीज को समझने में आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पर एक खुद का अलग से स्कीमा डेवलप करना पड़ेगा और आपके अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये है एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर डी का, यानी कि अकोमोडेशन का, समायोजन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। If a group of children learns a lot of arithmetic skills by the way of completing a project on celebration of Deepavali, this will be known as a kind of। देखो बच्चे जो हैं दीपावली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दीपावली फेस्टिवल जो है मनाते हैं, हर साल मनाते हैं बच्चे स्कूल में। वो कोविड की वजह से हुआ है कि नहीं मना पा रहे हैं, बट दीपावली का फेस्टिवल स्कूल्स में भी बड़े उससे मनाया जाता है, एक दिन पहले ही मना दिया जाता है छुट्टी के। तो क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट मिला है, और इसके साथ इस प्रोजेक्ट को करते करते, जैसे कितने दिए बनाने हैं, कितनी कैंडल्स हैं, कितनी कैंडल्स कहाँ पर यूज होंगी, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है XYZ, तो उसमें एरिथमेटिक स्किल्स जो है आपकी, जैसे प्लस माइनस, ये सब चीजें भी बच्चे सीख गए हैं काफी कुछ। तो ये किस तरह की लर्निंग है ये आपको बताना है। इंसिडेंटल लर्निंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या फिर नॉन फॉर्मल है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगी आपके ऑप्शन नंबर ए, इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो आप अपने स्कूल में करते हैं, इनफॉर्मल जो आप अपने पेरेंट्स के साथ दोस्तों से सीख लेते हैं, वो इनफॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल का मतलब है जो आप ये जो इग्नू से करते हैं, ओपन से करते हैं, ये सब नॉन फॉर्मल लर्निंग का पार्ट होती है। तो इंसिडेंटल मतलब है कि आप जो है डायरेक्टली लर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली चीजों को करते जा रहे हैं। आपने दीपावली फेस्टिवल आपका मेन टॉपिक था, मेन हिस्सा था, लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी चीजें भी सीख ली, तो वो आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट लर्निंग होती है, और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। सॉरी, इज नॉट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। आई एम सॉरी गाइज फॉर द टाइपिंग एरर्स टुडे, बहुत सारे टाइपिंग एरर्स निकल कर आए हैं, बट ये सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतना टाइप करते करते कई बार नहीं ध्यान रहता क्या लिखा है। तो लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड मॉडलिंग। जब हम दूसरों को लर्न मतलब इमिटेट करके लर्निंग करते हैं तो उसको मॉडलिंग बोलते हैं। तो ये रिसर्चर कौन है जिसने इस टाइप की लर्निंग की बात की है, ये आपको बताना है। सो देखिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो स्टडी दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ऑब्जर्वेशनल बेंडुरा, सेकेंडरी पेवलोव, ऑब्जर्वेशनल वॉटसन, या फिर सेकेंडरी स्किनर। तो सेकेंडरी तो कुछ है नहीं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग ही होती है, इसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं, फिर मॉडलिंग भी बोलते हैं इसको। और इसके बारे में बात की है बेंडुरा ने, जो कि मैं आपको आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यही कराया था। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो बेंडुरा की है, और इन्होंने 2-3 चीज़ों की बात की है। एक तो मॉडलिंग की बात की है, एक इन्होंने बात की है सेल्फ एफिकेसी की।
इसीलिए जो है ये अपने दौर के जो थ्योरिस्ट थे उनसे थोड़ा सा अलग चले जाते हैं और इन्होंने अपनी थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला है, या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है इसको। अगर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आ जाए आपके सामने तो आप समझ लीजिए तीनों ही आपकी बेंडोरा की थ्योरीज हैं, जिसमें वो इमिटेशन की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंटेंट कोर्स को देखना बिल्कुल ना भूलें। आप देखने में देखो कोई मनाही नहीं होती है, आप 10 जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, कंटेंट कोर्स को देख लो, वहाँ पर कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है उसको देख लो। अगर आपको सही लगता है तो लो, अगर आपको सही नहीं लगता है तो मत लो। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगी कि एक बार आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ भी आपके साथ प्रॉपर नहीं चल रहा है, कोई दूर दराज के गाँव में आप बैठे हुए हैं जहां पर कोचिंग आप नहीं ले सकते हैं, या बहुत सारी आपको चीजें दिक्कतें आ रही हैं, तो आप यहां से एक अच्छी सी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।